ओके, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा स्टार पैटर्न, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, मतलब आई मीन राइट एंगुलर शेप, और अभी हम देखेंगे नंबर पैटर्न। तो नंबर पैटर्न मतलब ये प्रिंट करेंगे हम नंबर पैटर्न में। नंबर प्रिंट करेंगे हम ऐसा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 5 रोज है इसमें, 5 हाइट या 5 रोज, ये प्रिंट करेंगे। तो मैंने पिछली क्लास में लॉजिक बताया था कैसे प्रिंट करते हैं। सबसे पहले रोज देखते हैं कितनी हाइट है या कितनी रोज है। तो हम प्रिंट करेंगे, ये आपकी रोज है इक्वल टू 5 रोज देख ली। तो जो बाहर वाला लूप है वो 5 टाइम चलेगा। इसमें बाहर वाले लूप से डिसाइड होता है कि कितनी रोज है, उससे एक्चुअली प्रिंट नहीं है। तो सबसे जो पहली ट्रिक है, आप पहले पता कर लो कि उसमें रोज कितनी है, तो उतनी बार बाहर वाला लूप चलेगा। तो ये चलेगा 0 से i लेस देन 5 i प्लस प्लस, ये लूप चलेगा। 0 के लिए i की वैल्यू 0 1 2 3 4, 5 बार लूप चलेगा ये, क्योंकि इसमें 5 रो है। इसका बोल सकते हो रो 0, इसको बोल सकते हो रो 1, रो 2, रो 3, 1 2 3 4 5, ये 4, ये 4 वाली है। तो टोटल 4 रो है। ये मैंने गलत लिख दिया एक्चुअली। ये बार और इरेजर यूज करता हूँ तो हैंग होता है एक्चुअली। ये है रो 4, रो 3, रो 4, 0 से स्टार्ट हो रही है इसलिए 4 तक जा रही है। तो हम इस लूप के अंदर आएंगे, फॉर लूप के, और यह क्लोज होगा हमारा। अब देखते हैं कि अंदर वाला लूप चलेगा। अब अंदर वाला लूप लिखेंगे सिंटेक्स उसको, फॉर इंटीजर आई यूज हुआ है तो कोई भी अदर वेरिएबल j इक्वल टू 0। तो जब ये रो 1 पे है तो एक बार प्रिंट करना है, रो सेकंड पे तो 2 बार, रो थर्ड है तो 3 बार, रो जिस रो पर है उतने बार प्रिंट करना है। तो कैसे होगा कंडीशन, j इक्वल टू 0, और मैं लिखूँ j लेस देन इक्वल टू i, तो j प्लस प्लस, और यहाँ लिखूँ मैं अभी जस्ट एक स्टार प्रिंट करता हूँ मैं, ऐसा लिखूँ प्रिंट एफ। कुछ तो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिंट करनी है यहाँ पर, लेकिन क्या करनी है अभी हमें नहीं पता, वो अभी छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, तो आई की वैल्यू 0 के लिए जब फर्स्ट टाइम पूरा लूप चलेगा, ये अंदर वाला लूप एक बार चलना चाहिए फर्स्ट टाइम के लिए। जब रो 1 है, रो फर्स्ट है, तो सेकेंड के लिए 2 बार चलना चाहिए, थर्ड के लिए 3 बार चलना चाहिए, इसलिए मैंने कंडीशन लगाया है यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 2। तो जब आई का वैल्यू 0 होगा, आई के लिए 0 यहाँ पर सेट हुआ, कंडीशन चेक हुआ 0 लेस देन 5, 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू हुई तो मैं अंदर आया यहाँ पर, तो j इक्वल टू 0 हुआ, j इक्वल टू 0 फर्स्ट टाइम आया तो एक बार आता हूँ, j लेस देन इक्वल टू i। तो j की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 लेस देन इक्वल टू i, i की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू होने के बाद एक यहाँ पर प्रिंटफ में आएगा। अब प्रिंटफ में हमें एक नंबर चाहिए, और आप नंबर को देखोगे, एक ऐसा नंबर चाहिए जो कंटिन्यू इंक्रीज हो। तो जैसे इनिशियल वैल्यू 1 है,
2 है, वही 3 हो रही है, 4 आ रही है, उसकी इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर, उसको नाम लिख देंगे आप कुछ भी, आपका नंबर, उसको इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, ये 1 है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ नंबर, तो क्या होगा कि फर्स्ट टाइम जब ये प्रिंट करने के लिए आएगा तो नंबर का वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पर लिखेंगे नंबर का वैल्यू है 1 फर्स्ट टाइम। तो ये प्रिंटफ क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा नंबर को, नंबर का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा प्रिंट यहाँ पर 1। ठीक है, अब ये प्रिंट करने के बाद जे प्लस प्लस पे जाएगा, तो जे का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 0 से, फिर प्लस प्लस करने के बाद यहाँ कंडीशन चेक करेगा जे लेस देन इक्वल टू आई, तो जे का वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई का वैल्यू कितना भी 0 है यहाँ पर, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई। कंडीशन फॉल्स हुई, कंडीशन फॉल्स हुई, ये कंडीशन फॉल्स हुई, सीधे मैं यहाँ पर आ जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ से फिर सीधा उसकी पेरेंट लूप पे जाऊँगा यहाँ पर आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो कंडीशन चेक होगी यहाँ पर, आई लेस देन 5, 1 लेस देन 5 है क्या, ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो फिर मैं अंदर आऊँगा यहाँ पर, ये फिर से इनिशियलाइज होगा, जे का वैल्यू 0, जे फिर से 0 हो जाएगा, फिर चेक होगी जे लेस देन इक्वल टू आई, तो जे का वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू आई, आई का वैल्यू कितना है 1, ये 1 है यहाँ पर। तो ये कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ ट्रू हुई तो मैं अंदर आऊँगा, अंदर आके फिर से नंबर प्रिंट करूँगा। अब आप देखोगे नंबर का तो वैल्यू है अभी भी 1 ही है, मैं फिर से प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, सॉरी 1 ही प्रिंट हो जाएगा। तो हमें इंक्रीमेंट करना है, हर रो के लिए इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पर आप ऐसा लॉजिक लिखोगे नंबर प्लस प्लस, तो एक बार प्रिंट होने के बाद जब आएगा दूसरी बार तो 2 हो जाएगा मेमोरी में, तो 1 की जगह 2 हो जाएगा, तो अभी प्रिंट करेगा। अच्छा 2 एक ही लाइन में प्रिंट होगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लगाना है printf न्यू लाइन कैरेक्टर, तो ये 2 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब 2 प्रिंट हो गया, 2 के बाद अब नंबर प्लस प्लस, तो नंबर का वैल्यू अब 2 से 3 हो गया, 3 हो गया। अब जे प्लस प्लस हुआ, यहाँ पर आया मैं, तो जे का वैल्यू कितना हो गया 1, फिर कंडीशन चेक हुई यहाँ पर, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे का वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, एक एक के बराबर है, कंडीशन ट्रू तो फिर से आएगा प्रिंट एफ, नंबर प्रिंट करेगा, नंबर का वैल्यू क्या है 3, लेटेस्ट वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 आपका प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, अब 3 प्रिंट हो गया, 3 के बाद अब फिर से नंबर प्लस प्लस हुआ, ये बढ़ के 4 हो गया मेमोरी में, 4 हो गया। ये प्रिंट करने के बाद यहाँ फिर से जाऊँगा मैं, यहाँ जाएगा म्यूट पे जाओ, जो कोई म्यूट पे नहीं है, बैकग्राउंड नॉइस आ रही, जे प्लस प्लस, अब जे का वैल्यू हो गया 2, तो कंडीशन चेक होगी जे लेस देन इक्वल टू आई, जे में है 2 और आई में है 1, यहाँ पर 1 है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ये कंडीशन फॉल्स हुई तो मैं सीधे बाहर आ जाऊँगा लूप के, और ये प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रिंट करूँगा यहाँ पर, तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद ये सीधा ऐसे जाके जे प्लस प्लस आई प्लस प्लस करेगा, अब आई का वैल्यू हो गया 2, तो यहाँ चेक होगी कंडीशन फिर से 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई वाली, तो मैं अंदर आऊँगा, फिर से जे 0 से इनिशियलाइज होगा, जे इक्वल टू 0, फिर से कंडीशन चेक होगी जे लेस देन इक्वल टू आई, तो 0 लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या है 2, तो 0 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई तो मैं नंबर का वैल्यू प्रिंट करूँगा यहाँ पर प्रिंटफ से, नंबर का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर 4 प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट करने के बाद नंबर प्लस प्लस, तो ये मेमोरी नंबर की वैल्यू होगी 5, ये प्रिंट करने के बाद फिर से मैं यहाँ आऊँगा जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू हो जाएगा 1, फिर से कंडीशन चेक होगी जे लेस देन इक्वल टू आई, तो दैट मीन जे का वैल्यू 1 और आई की वैल्यू है 2, 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई तो मैं प्रिंट करूँगा नंबर का, नंबर में क्या है 5, तो यहाँ 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये 5 प्रिंट करने बाद फिर से नंबर प्लस प्लस हुआ लूप के अंदर, तो 5 की जगह मेमोरी में 6 हो जाएगा। अब ये 6 होने के बाद फिर जे प्लस प्लस होगा, तो जे का वैल्यू अब 1 से हो गया 2, कंडीशन चेक होगी फिर से 2 लेस देन 2, 2 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू,
कंडीशन ट्रू है तो फिर से मैं प्रिंट स्टेटमेंट पे आऊँगा, प्रिंट करूँगा नंबर, तो नंबर का वैल्यू क्या है 6 है, नंबर के लेटेस्ट वैल्यू 6 है, तो यहाँ 6 प्रिंट हो जाएगी। 6 प्रिंट करने के बाद फिर से नंबर प्लस प्लस होगा, तो मेमोरी में 6 की जगह 7 हो जाएगा, 7 हो गया। ये नंबर प्लस प्लस करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर आऊँगा जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू अब हो जाएगा 3, तो कंडीशन चेक होगी 3 लेस देन इक्वल टू आई का वैल्यू क्या है 2 है अभी मेमोरी में, तो ये 2, कंडीशन हुई फॉल्स, ये फॉल्स हुई तो पूरा फॉर लूप इन अंदर वाले फॉर लूप के बाहर आ जाऊंगा और ये प्रिंट करेगा प्रिंट ऑफ न्यू लाइन, तो मैं यहाँ आ जाऊंगा, कर्सर यहाँ पॉइंट करेगा। अभी प्रिंट करने के बाद फिर से मैं जाऊंगा आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा अब 3, फिर से कंडीशन चेक होगी आई लेस देन 3, दैट मीन्स 3 लेस देन 5, ये कंडीशन हो गई ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आऊँगा मैं, तो ऐसे ही लूप चलते रहेगा बार बार, और ऐसे नेक्स्ट टाइम आपका 7 8 9 आएगा, 7 8 9 10, और आपका फिर 11 12 13 14 15, ये टोटल 1 2 3 4 5 रोज हो गए, ऐसे प्रिंट करेगा ये। हम प्रोग्राम बना के देखते हैं, तो ये आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। किसी को डाउट इसमें? मेरा वर्चुअल मशीन आप पर रनिंग है, मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ आर से प्रेस करके, और लगता है बंद है, लगता है कुछ तो गड़बड़ हुआ, क्या हो कौन सा वाला है इसमें, हाँ ये वाला। मैं इसका फ़ोन साइज बड़ा करता हूँ, थोड़ा क्लियर स्क्रीन करता हूँ, mkdir एक नया डायरेक्टरी बनाता हूँ आज के नाम का, 17 जून, इसके अंदर जाता हूँ cd करके 17 जून, अब एक फाइल बनाता हूँ vi program 1.c, आई से इंसर्ट मोड में गया, इंटीजर मेन ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस रिटर्न 0, तो इंटीजर रो इक्वल टू 5, और 4, और एक वेरिएबल लूँगा मैं जिससे काउंट इंक्रीज होगा, नंबर इंटीजर नंबर इक्वल टू 1, फिर एक फॉर लूप आउटसाइड वाला फॉर लूप, तो रो कितनी है 5, तो ये लूप भी 5 टाइम्स चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, तो इसका ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस, इसके अंदर एक और लूप चलेगा, ये जे इक्वल टू 0, जे कंडीशन कहते हैं जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस, ये इसका खुद का ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस, और यहाँ पर मैं नंबर का वैल्यू प्रिंट करूँगा, प्रिंटर नंबर सॉरी परसेंटेज डी, और इसका वैल्यू, और नंबर प्लस प्लस होना चाहिए तभी होगा। डीपी का म्यूट पे जाओगे आप, नंबर प्लस प्लस, ये एक रो प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन कैरेक्टर लिखना है आप, प्रिंट एफ न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। इसमें कोई मिस्टेक है क्या? नहीं, देखते हैं सब बराबर है। एस्केप किया, बाहर आऊँगा, एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ जी प्लस प्लस प्रोग्राम 1, ये क्या हो गया, आएंगे प्रोग्राम 1.c, नो एरर, देखूंगा बाइनरी बनी कि नहीं बनी, बनी, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब स्पेस नहीं आ रहा नंबर के बीच में, तो स्पेस लाते हैं हम, स्पेस लाने के लिए प्रिंट करने के बाद आप एक स्पेस यहाँ टाइप कर दो परसेंटेज डी के बाद, ऐसा। एस्केप शिफ्ट WQ, सेव करूँगा फाइल को, फिर से कंपाइल करूँगा, फिर से रन कर दूंगा लेटेस्ट बाइनरी को, तो ये आ गया स्पेस, ठीक है। तो ये नंबर पैटर्न है। अब कोई बोले आपसे फ्लेक्सिबल चाहिए कोड, मतलब फिक्स बना दिया हमने अभी 5 रोज का, हमें यूजर से इनपुट चाहिए कि रोज कितनी चाहिए, तो रो हमने वेरिएबल हार्ड कोड किया था 5, इसको हार्ड कोड ना करके 5 से वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर यूजर्स को बोला प्रिंटर एंटर नंबर ऑफ रोज, ये एज इट इज प्रिंट होगा स्क्रीन पे, और वैल्यू रीड करने के लिए परसेंटेज डी, क्योंकि रो है ना न्यूमेरिक इंटीजर टाइप का, तो परसेंटेज, इससे रो का वैल्यू आ जाएगी, और जो हार्ड कोड किया था लूप में 5, वहाँ रो वेरिएबल लिख देंगे रो, बस अच्छा इतना। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, फिर से कंपाइल करता हूँ,
अब देखो कुछ गड़बड़ है, रो क्या है, परसेंटेज टी पॉइंट, क्या गड़बड़ है इसमें? ओह, इसमें क्या मिस्टेक है बताओ, कोई बताया क्या मिस्टेक इस लाइन में? एक मिस्टेक है छोटी सी इसमें, क्या मिस्टेक? यस, एम एम एंड और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और एम्परसेंड साइड मिसिंग है नंबर से, क्योंकि स्कैन जब करते हैं तो उसमें एम्परसेंड देना पड़ता है, एड्रेस बताना पड़ता है उसका, एड्रेस ऑफ रो। वैसे सेव किया मैंने, हाँ कंपाइल किया, एंड देन इट डॉट आउट। अभी रोज 5, तो 5 बराबर आ गया, फिर से रन किया, अब मुझे 7 रोज चाहिए, तो ये प्रोग्राम फ्लेक्सिबल हो गया। 10 10 ऐसा। अभी कोई बोले कि मुझे 1 2 3 नहीं चाहिए, मुझे अल्फ़ाबेट चाहिए, कोई बोले अल्फ़ाबेट चाहिए, कैसा ऐसा, ये मुझे ऐसा प्रोग्राम, इस पे प्रोग्राम चाहिए, कोई बोलता है मुझे ऐसा प्रोग्राम चाहिए, अभी इंक्रीज हो रहा था, अभी अल्फ़ाबेट इंक्रीज हो रहा है, कैसा ऐसा चाहिए मुझे, मुझे चाहिए ऐसा, ए बी ए बी सी, दोनों गलत बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। सही है ना सब अल्फ़ाबेट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, 5 रोज हैं। तो इसमें आप एक कैरेक्टर लेना है, आप पहले रो रो बताओगे भाई, इंटीजर रोज वेरिएबल लोगे, हम यूजर्स इनपुट ले लेंगे बाद में, और एक और वेरिएबल लोगे, लास्ट टाइम तो नंबर प्रिंट करने थे, इस बार हमें कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो 4 टाइप का वेरिएबल लेंगे, 4 टाइप का, सी एच इक्वल टू सिंगल कैरेक्टर तो सिंगल कोट में ऐसा, और फिर आप लूप लगा दोगे फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, एक अंदर वाला लूप फॉर इंटीजर j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू आई, j प्लस प्लस, और इसके अंदर प्रिंट एफ। अभी प्रिंट एफ में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा परसेंटेज सी, और स्पेस देना है उसके बाद, और क्या प्रिंट करेंगे, सी एच, और ये क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग। तो अभी एक मिसिंग है, देखो अभी आप, मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, ये हम जब 60 ए लिखते हैं तो ये इंटरनली कन्वर्ट हो जाता है 65 में, ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट टाइम सी एच की वैल्यू आएगी 65, और जिस जो कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज सी में, तो इसलिए ए प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा ये ए प्रिंट हो जाएगा, तो लॉजिक वैसे ही चलेगा, और यहाँ इंक्रीज करना है आपको, एक ए से बी पे जाना है, बी से सी पे, तो उसको लिखना है सी प्लस प्लस, तो क्या होगा, ये फर्स्ट टाइम 65 है, ए दीपिका, दीपिका कैन यू गो ऑन म्यूट, पता नहीं क्या क्या कर रही है दीपिका, म्यूट भी कैसे जा सकता है, म्यूट पे कैसे करता है उसको, कोई दीपिका, दिव्यांशी दीपिका कॉल करके बोलो म्यूट पे जाए, या थैंक यू दिव्यांशी। तो ए का वैल्यू 65 था, ये मीन्स पहले ये ए मीन्स 65, तो ये इसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा परसेंटेज सी बोल के, तो ए प्रिंट हो जाएगा, उसका सी प्लस प्लस, फिर
सी का वैल्यू हो जाएगा 66, तो 66 का परसेंटेज सी बी, देन 67, ऐसे करके इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू 65 मीन्स ए, ऐसे 66 मीन्स बी, कैपिटल बी, 67 मीन्स सी, 68 मीन्स डी। ये ऐसे प्रिंट होता जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, vi प्रोग्राम 2.c, insert stdio.h, integer main, return 0। हम एक वेरिएबल लेते हैं रोज और एक कैरेक्टर लेते हैं जिसमें स्टोर करेंगे ch इक्वल टू ए, कैपिटल है। फिर हम यूजर से रोज ले लेंगे यहाँ पर, printf लाइन कैरेक्टर एंटर रोज, scanf, रोज न्यूमेरिक है तो परसेंटेज ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, देन एड्रेस ऑफ रोज, फिर लूप लगाएंगे इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन रोज, जितनी भी रो इनपुट करेंगे, i प्लस प्लस, एंड देन इसके अंदर एक लूप आएगा और इंटीजर j इक्वल टू 0, j लेस देन, क्या लॉजिक था i, तो जितने नंबर की रो उतने बार अंदर लूप चलेगा, j प्लस प्लस, तो यहाँ पर printf, अभी हमें कैरेक्टर प्रिंट करना है abc, तो परसेंटेज सी फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पर ch, और जैसे मैंने बोला ch प्लस प्लस इंक्रीज होता रहेगा। और ये एक रो प्रिंट करने के बाद printf में न्यू लाइन स्टेटमेंट, न्यू लाइन कैरेक्टर, ताकि नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। और ये परसेंटेज सी प्रिंट करने का स्पेस आएगा। ठीक है, इसको रन करते हैं। सेव किया, जीसीसी प्रोग्राम 2.c, नो एरर, बाइनरी वेरीफाई करेंगे, बाइनरी बनी, a डॉट आउट, एंड देन a डॉट आउट, एंटर रोज 5, एंटर, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ये सही है। अभी कोई बोले नहीं हार्ड कोडेड है आपका कैरेक्टर, तो उसको भी अपन यूजर से इनपुट करा सकते हैं। कैसे इनपुट कराएंगे, वापस जाऊंगा मैं लाइन पे, और जो हार्ड कोडेड किया है वैल्यू उसको सी एच में कोई ए से इनिशियलाइज किया, उसको फिर से यूजर से ले लो आप, उसको बोलो कि printf enter any character, scanf परसेंटेज सी, अभी याद रखना स्पेस दे रहा है यहाँ पर, कहाँ देते हैं, स्टार्टिंग में, एंड में, स्टार्टिंग में, नहीं तो इंटर को भी ले लेगा स्पेस, एड्रेस ऑफ सी एच। ठीक है, अब यहाँ जो सी एच यूज़ करेंगे सी एच प्लस प्लस होगा, तो जो भी आप कैरेक्टर इनपुट करोगे वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा प्रिंट करना। इसको सेव करते हैं, फिर कंपाइल करते हैं प्रोग्राम 2.c, एंड देन वेरीफाई करेंगे बाइनरी बनी कि नहीं बनी, a डॉट आउट, रोज 5, कैरेक्टर अभी हम प्रिंट करते हैं बी से, तो देखो बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे किया, फिर से रन किया, अब मुझे कैरेक्टर 5 है लेकिन 0 से करना, 0 कैरेक्टर, देखते क्या होता है। देखो क्या हुआ, 0, देखो ऐसा कैरेक्टर ट्रीट करते हैं तो कैरेक्टर में न्यूमेरिक वैल्यू 0 to 9 ही आती है, तो देखो 9 तक तो बराबर गया है वो, फिर इसने उसका स्पेशल मीनिंग वाला कैरेक्टर प्रिंट कर दिया। तो मैं फिर से रन करता हूँ, इस बार करता हूँ स्मॉल है, देखो ओ गलत डाल दिया, रोज़ की जगह ए डाल दिया, फिर से रन करता हूँ, रोज़ 5 और स्मॉल है, देखो स्मॉल ए से प्रिंट कर दिया। तो अब जो दोगे उसके वहाँ से स्टार्ट होगा, इंक्रीज करते जाएगा उसके वैल्यूज़ को। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है और कुछ मैंने मॉडिफिकेशन करना हो इसमें? ठीक है, तो मैं यहाँ आता हूँ, हमारा एक टॉपिक छूट गया था पिछली बार लूप में, ब्रेक तो हमने पढ़ा था कंटिन्यू,
एक होता है आपका कंटिन्यू, स्मॉल में कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी। तो कंटिन्यू है स्मॉल में, मैंने सी बड़ा लिखा। ये कंटिन्यू क्या होता है, एक कीवर्ड है एक्चुअली, इट्स अ कीवर्ड। कीवर्ड मतलब इसका कीवर्ड्स हैव रिजर्व मीनिंग, कीवर्ड्स हैव रिजर्व मीनिंग। आप उसकी मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते, और इसको एज अ वेरिएबल नेम भी यूज नहीं कर सकते। जो रिजर्व वर्ड्स हैं उनको एज अ वेरिएबल नेम भी यूज नहीं कर सकते। कांट यूज कंटिन्यू एज वेरिएबल ऑल्सो। क्या, तो ये है क्या यूज है कंटिन्यू का। कंटिन्यू का यूज क्या है, लूप में यूज होता है। इट इज यूज इन लूप्स, कोई भी लूप में यूज होता है। फॉर, वाइल, डू वाइल, तीनों लूप में यूज होता है। करता क्या है ये इसको मैं नॉर्मल सिंपल वर्ड से बोलूँ तो वो लूप को कंटिन्यू कर देता है एक्चुअली। इट कंटिन्यूज द लूप। कैसे बताता हूँ मैं, इट कंटिन्यू द लूप ignoring code written after it। ठीक है, ये उसका मेन फीचर है। क्या करता है, वो कंटिन्यू कर देता है लूप को, उसके कंटिन्यू के बाद जो भी लिखा है उसको इग्नोर करते हुए। तो एक सिंटेक्स क्या है इसका, सिंटेक्स दिखाता हूँ आपको। कोई भी लूप, हम फॉर लूप का एग्जांपल लेंगे। तो फॉर लूप, लेट सपोज हम 5 टाइम्स रन कर रहे हैं। फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। तो ये लूप 5 टाइम चलेगा। कौन कौन सी वैल्यू के लिए, i के लिए 0, 1, 2, 3, 4। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि यहाँ लिखा मैंने एग्जाम्पल के printf हेलो, न्यू लाइन में हेलो। ठीक है, ये 5 टाइम्स हेलो प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ ऐसा लिखूँ, इफ आई mod 2 इक्वल टू 0 है तो कंटिन्यू, सेमीकोलन से कर। तो ये क्या होगा, ये लूप कोई गैस कर सकता है कितनी बार चलेगा, अभी कल हेलो कितनी बार प्रिंट होगा। ये हेलो 5 बार तो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ लूप को। तो कैसे होगा ये, एक्सप्लेन करता हूँ हम लोग को। आई की वैल्यू 0 है यहाँ पर स्टार्टिंग में, आई इक्वल टू 0 यहाँ पर आया मैं, कंडीशन चेक हुई, आई लेस देन 5, 0 लेस देन 5 है क्या, कंडीशन ट्रू। ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई तो मैं अंदर आऊंगा 4 की बॉडी के, ये कंडीशन चेक होगी। फिर आई मॉड 2, आई की वैल्यू है 0, 0 मॉड 2 कितना होता है, 0 मॉड 2 होता है 0, इक्वल टू 0 है क्या, कंडीशन ट्रू। ये भी कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू हुई तो ये कंटिन्यू लिखा है यहाँ पर। कंटिन्यू क्या करेगा, ये लूप को यहाँ भेज देगा डायरेक्ट कंटिन्यू करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई है। ये कुछ प्रिंट नहीं किया क्योंकि उसके बाद लिखा था प्रिंट। कंटिन्यू में यहीं से कंट्रोल ऊपर चले जाएगा। ठीक है, आई इक्वल टू 1 हुई, आई प्लस प्लस, आई प्लस बोलने में फिर से कंडीशन चेक हो गई, आई लेस देन 5, 1 लेस देन 5 है क्या, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से कंट्रोल बॉडी के अंदर आएगा, यहाँ फिर से चेक होगा। अब आई मॉड 2, आई की वैल्यू कितना है 1, मॉड 2, 1 मॉड 2 होता है 1, 1 इक्वल टू 0 है क्या, फॉल्स।
फॉल्स हुई तो मैं इफ़ के अंदर नहीं जाऊँगा। मैंने आपको पहले पढ़ाया था, अगर इफ़ की बाद ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं है, नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ती है अगर उसके बाद एक ही स्टेटमेंट है तो। कंटिन्यू एक ही स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हो, मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के लिए। तो ये इफ़ के अंदर नहीं जाएगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो सीधे यहाँ पर जाएगा, ये प्रिंट कर देगा यहाँ पर हेलो। ठीक है, अभी हेलो प्रिंट करने के बाद फिर से जाएगा यहाँ पर आई प्लस प्लस पे, तो आई की वैल्यू हो जाएगा 2 इस पॉइंट पे। फिर से चेक होगी कंडीशन 2 लेस देन 5, 2 लेस देन 5 इज ट्रू स्टेटमेंट। कंडीशन ट्रू हुई तो मैं अंदर आऊँगा बॉडी के, फिर से चेक होगा ये कंडीशन आई मॉड 2, आई की वैल्यू कितना है 2, मॉड 2, 2 मॉड 2 0 होता है, तो कंडीशन होगी 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर आऊँगा इफ के, लिखा है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू ये वापस मुझे इधर भेज देगा आई प्लस प्लस पे। तो कंडीशन ट्रू हुई ऊपर चला गया तो प्रिंट एफ, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, तो एक बार ही पहले ही वाला है, अभी कुछ प्रिंट नहीं होगा। अब हो गया आई की वैल्यू 3, तो 3 लेस देन 5, कंडीशन चेक होगी 3 लेस देन 5, वो भी ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट तो अंदर आया, मैं फिर से चेक हुई आई मॉड 2 इक्वल टू 0 है क्या, तो आई की वैल्यू है 3 मॉड 2, 3 मॉड 2 होता है 1, 1 इक्वल टू 0 है क्या, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो इफ में नहीं जाएगा, इफ में नहीं जाएगा तो कंटिन्यू नहीं करेगा लूप को, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जाएगा प्रिंटर, तो ये दूसरी बार प्रिंट कर देगा हेलो। यहाँ प्रिंट नहीं करता मैं, इस बार प्रिंट करता हेलो। ये प्रिंट करने के बाद फिर से यहाँ आऊँगा मैं आई प्लस प्लस, आई इक्वल टू 4, कंडीशन चेक होगी आई लेस देन 5, आई का वैल्यू है 4, तो 4 लेस देन 5, ये भी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू ही तो मैं अंदर आऊँगा, चेक होगा आई मॉड 2 इक्वल टू 0 है क्या, आई की वैल्यू है 4, 4 मॉड 2 0 होता है, तो 0 इक्वल टू 0 हुआ, तो विच इज़ ट्रू, ट्रू कंडीशन हो गई। कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ के अंदर आऊँगा मैं, इफ़ में एक कंटिन्यू लिखा है तो कंटिन्यू जैसे दिखेगा वैसे ही कंट्रोल इधर जाएगा आई प्लस प्लस में, तो आई प्लस प्लस हुआ, अब आई की वैल्यू हो गई 5, आई की वैल्यू हो गई 5। अब यहाँ कंडीशन चेक हो, यहाँ पर आया मैं तो कंडीशन चेक होगी 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप के पूरा बाहर आ जाऊंगा यहाँ पर, तो ये कुछ तो कितनी बार प्रिंट होगा हेलो, 2 बार। ये कंटिन्यू का यूज है, अब ब्रेक को बीच में से कंटिन्यू कर सकते हो, उसके बाद की जो स्टेटमेंट कोड लिखा है वो हिस्सा नहीं होगा फॉर लूप का, वो प्रिंट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट, स्टॉप प्रेजेंट कर दिया क्या मैंने, 1 सेकेंड। ओके, प्रोग्राम रन करके देखते हैं अभी हम। हाँ, इसका प्रोग्राम बनाते हैं। हमारा ये हो गया, इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं, इस पर गया मैं, इससे बाहर आया प्रोग्राम से, पहले से खुला है, एक नई फाइल बनाएंगे, क्लियर स्क्रीन करता हूँ मैं, vi program3.c। ओके, इंसर्ट मोड में गया, हैश इंक्लूड ओपन एंगल ब्रैकेट stdio.h void, so not void, integer main opening closing parenthesis opening brace closing brace return 0 b for integer I equal to 0, I less than 5, I प्लस प्लस। ये लूप चलेगा 5 टाइम्स, चलना चाहिए लूप को, लेकिन अंदर क्या होगा, हम इसको प्रिंट कर रहे हैं जी स्टफ प्रिंट हेलो, हेलो प्रिंट किया, लेकिन ये एक लॉजिक लगा दिया हमने कंटिन्यू का कि अगर i मॉड 2 इक्वल टू 0 है तो क्या करूँ मैं, कंटिन्यू कर रहा हूँ, लूप को कंटिन्यू कर दूँ, एक कीवर्ड है, कंटिन्यू हो जाएगा लूप, आई प्लस प्लस पर जाएगा जब भी आई मोड 2 इक्वल टू 0 होगा। तो देखते हैं जो मैंने सॉल्व किया था वो सही है कि नहीं, बराबर आउटपुट आ रहा है कि नहीं, कभी कभी मैं गलत भी बता देता हूँ फ्लो में। देखो 2 बार प्रिंट हुआ हेलो हेलो, वो एक ही लाइन में आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम रिटर्न करने के पहले हमने
एक प्रिंट न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट नहीं किया, ब्लैंक लाइन प्रिंट नहीं किया। इसको सेव किया, फिर से कंपाइल किया, रन किया, हेलो, तो 2 बार ये प्रिंट होगा ये प्रोग्राम। इसमें किसी को डाउट है? ओके ओके, कंटिन्यू के बाद मैं एक बार और कंटिन्यू लिख दिया तो जैसे ब्रेक के बाद दूसरा कंटिन्यू लिखता था, ये क्या होगा? एरर आएगा? नहीं आएगा एरर, क्योंकि कंटिन्यू तो एक वैलिड सिंटैक्स है, कीवर्ड है, आप कितने भी लिख दो लेकिन पहले वाले से ही कंटिन्यू कर देगा वो, तो एरर तो नहीं आना चाहिए। वार्निंग आएगी शायद, वार्निंग भी नहीं आएगी, ऐसी ब्रेक में भी वार्निंग नहीं आती थी। अब इसको रन करूँगा तो कभी भी आएगा, तो एरर तो नहीं आएगी, वैलिड है वो, बट हाँ आपको डुप्लीकेट कोड लिखना है। अच्छा, मैं क्या हो रहा था कि इफ कंडीशन के बॉडी में अगर एक ही स्टेटमेंट है, यहाँ एक ही स्टेटमेंट है कंटिन्यू, तो आपको ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है ये, उसका पार्ट रहेगा हमेशा। एक प्रिंटफ उसका पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो ब्रेसेस नहीं लगे तो कंटिन्यू ही इफ का पार्ट है। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उनको समझ में आया, डाउट ना हो तो आप लगा सकते हो वापस यहाँ पर इफ के अंदर ये ब्लॉक, ठीक है। ये सेव किया, इसमें 3 प्रोग्राम है। अभी हम प्रिंट करते हैं। हमने पढ़ा था पहला प्रोग्राम क्या था, यहाँ देख सकते हैं क्या देखा हमने, नंबर पैटर्न ये हो गया। अब हम देखते हैं, अभी 30 मिनट्स है, डायमंड पैटर्न। डायमंड पैटर्न इन सी, डायमंड पैटर्न क्या होता है? डायमंड नहीं देखते, हम देखते पिरामिड पैटर्न। इसके बाद पिरामिड पैटर्न इन सी। पिरामिड कैसे बनता है? आपने देखा होगा पिरामिड, पिरामिड ऐसा रहता है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 5 ऐसे प्रिंट करेंगे, और ये 7, फिर हो गई 4, 7 के बाद 11। शायद स्पेसेस थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ मैं, तो थोड़ा ये पिरामिड है, ऐसा बनता है पिरामिड। ट्राइंगल, ट्राइंगल तो नहीं बोलेंगे, ये शेप ऐसा लगभग ऐसा रहता है। ट्राइंगल नहीं बोलेंगे क्योंकि ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर होती है। पिरामिड जब प्रिंट करते हैं ना, तीनों साइड बराबर दिखेगी नहीं, थोड़ा बेस उसका बड़ा ज़्यादा वाइड दिखता है। तो ट्राइंगल, कई लोग ट्राइंगल ही बोल सकते हैं, लेकिन ट्राइंगल नहीं है ये, इसको पिरामिड ही बोलेंगे। ओके, तो मैं क्या बोला, कैसे सॉल्व होगा ये? रो इक्वल टू 5, तो फर्स्ट होगा 4, इंटीजर i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसका रीज़न है बताता हूँ मैं। i लेस देन रोज, i प्लस प्लस ओपनिंग ब्रेस, दूसरा लूप से जो स्पेस प्रिंट करेगा उसको कमेंट लिखेंगे यहाँ पर, प्रिंट स्पेसेस। तो 4 इंटीजर, ये भी 1 से स्टार्ट करेंगे, उसका रीज़न है, नहीं तो चलेगा नहीं प्रोग्राम से। जे लेस देन, यहाँ पर आएगा इक्वल टू, यहाँ पर भी इक्वल टू आएगा एक्चुअली, इधर इक्वल टू रोज माइनस आई और जे प्लस प्लस। तो ये इस लूप से प्रिंट है, जस्ट स्पेसेस प्रिंट करेंगे हम, एक सिंगल स्पेस। देखते हैं कैसे काम करता है। वैसे देखते हैं, इस बार मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सही चलना चाहिए। तो सबसे पहले आई का वैल्यू 1, तो यहाँ आप लिखोगे आई इक्वल टू 1, फिर कंडीशन चेक होगी आई लेस देन इक्वल टू रो, तो 1 लेस देन इक्वल टू रोज, रोज में क्या 5 रोज है, कंडीशन ट्रू। ये कंडीशन ट्रू हुई तो मैं अंदर आऊँगा। अब यहाँ पर j इक्वल टू 1 है, तो ये पहले मैं लिख देता हूँ ट्रू, तो j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1 कंडीशन चेक हुई, j लेस देन इक्वल टू रोज माइनस आई, तो 1 लेस देन इक्वल टू रोज 5, 5 माइनस 1 इज 4, 1 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई तो मैं अंदर आऊँगा,
अंदर आके एक स्पेस प्रिंट कर दूंगा, यहाँ पर एक स्पेस, एक्चुअली थोड़ा नीचे प्रिंट करता हूँ, चलो यहाँ पर एक स्पेस प्रिंट किया। ये प्रिंट करने के बाद मैं वापस गया जे प्लस प्लस पे, तो जे का वैल्यू यहाँ पर हो गया 2। ये फिर यहाँ पर कंट्रोल आएगा जे लेस देन इक्वल टू रो माइनस 1, तो रो माइनस आई का वैल्यू 1 है राइट, तो ये सेम रहेगा वैल्यू। ये हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू हुई यहाँ पर, तो फिर से प्रिंट करूँगा स्पेस, तो यहाँ पर एक और स्पेस आ गया, 2 स्पेस आ गया, ठीक है। फिर प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा मैं जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू हो गया 3, तो 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, तो एक बार और स्पेस प्रिंट हो गया यहाँ पर, तो ये प्रिंट हो गया। अब फिर से इंक्रीज होगी, जे की वैल्यू होगी 4, तो कंडीशन बनेगी 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू हुई, तो अंदर आके प्रिंट करूँगा एक स्पेस, तो एक और स्पेस प्रिंट हो गया, ये स्पेस प्रिंट हो गया, 4 स्पेस प्रिंट हो गए। अब जे का वैल्यू फिर से प्लस होगी, तो जे में हो गया 5 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या, कंडीशन नो, ट्रू फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो मैं बाहर आ जाऊंगा। अब 4 स्पेसेस तो हमें प्रिंट करना था, ये वाले वो तो अचीव हो गया। अब हमें प्रिंट करना है स्टार। अब पहली रो है, ये पहली रो में हूँ अभी मैं, तो स्टार प्रिंट करना है एक ही बार प्रिंट करना है, और दूसरी रो में तो 3 बार, तीसरी रो में तो 5 बार, ऐसा लॉजिक चलेगा। तो उसके लिए अब एक मैथ्स का एक लॉजिक चलता है यहाँ पर, क्या लॉजिक चलेगा दूसरी लूप के लिए, लिखता हूँ मैं आपको। दूसरा लूप चलेगा यहाँ पर, वो चलेगा फॉर इक्वल वेरिएबल इंटीजर, आप क्या करो इसमें के ले लो, आई जे के, ये के इक्वल टू 1, याद रखना 0 नहीं लिखना, ये इक्वल टू 1, और के लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1, और सेमीकोलन के प्लस प्लस। और ये जो लूप है ये हैंडल करेगा सिचुएशन, क्योंकि रो 1 है तो एक बार प्रिंट करना है, रो 2 है तो 3 बार प्रिंट करना है। इसके अंदर प्रिंट एफ स्टार स्पेस दे दोगे यहाँ पे, ये तो ये कैसे काम करेगा, अभी हम ये तो प्रिंट हो गया हमारा 4 बार स्पेस। अब अपन कंट्रोल आया यहाँ पर, कंट्रोल आया नेक्स्ट लूप में, तो के का वैल्यू कितना है, अभी आई की वैल्यू 1 ही चल रही है राइट, अंदर ये वाला लूप खत्म हुआ, अभी तो ये वाला लूप चलेगा, अभी ये वाला खत्म हुआ तो ये वाला लूप चलेगा, लेकिन आई का वैल्यू 1 ही है अभी। तो अभी क्या होगा, के का वैल्यू अब आएगा यहाँ से स्टार्ट होगा 1, के का वैल्यू हो गया 1। अब कंडीशन चेक होगी यहाँ पर, क्या होगा ये, के का वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू, क्या बोलेंगे इसको, 2 इंटू आई का वैल्यू कितना है 1, तो ये एक्सपांड होगा 2 इंटू 1 माइनस 1, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किसमें एक्सपांड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 1 इज 2, ये 2 हुआ, ये माइनस 1 हुआ, 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 छोटा है या बराबर है, बराबर है तो कंडीशन ट्रू हुई, तो मैं अंदर आया, अंदर आके एक बार प्रिंट एफ में स्टार है, तो मैं यहाँ पर स्टार प्रिंट कर दूंगा, ये प्रिंट हो गया स्टार, हो गया। अब के का वैल्यू हो गया, यहाँ पर आया मैं, ये प्रिंट करने के बाद यहाँ पर जाएगा ब्लॉक ई लूप नहीं, तो हो जाएगा के का वैल्यू 2। अब चेक होगा के का वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई का वैल्यू भी 1 है माइनस 1, तो ये क्या एक्सपेंड हो गया इसमें, 2 लेस देन इक्वल टू, ये हो गया 2 माइनस 1, ये भी 1 हो गया, तो 1, तो 2 लेस देन भी नहीं और इक्वल टू भी नहीं, कंडीशन फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल यहाँ बाहर आ जाएगा इसके, अब बाहर तो कुछ है नहीं, लूप खत्म हो रहा है, तो लूप खत्म होने के पहले ये कंट्रोल जाएगा वापस पहले प्राइमरी लूप पे, सबसे पहले वाले लूप आई प्लस प्लस यहाँ पर, तो अब आई का वैल्यू जो होगी, आई का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आई प्लस प्लस 2, ओके, आई प्लस प्लस 2। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन इक्वल टू रोज, तो 2 लेस देन इक्वल टू रोज में क्या है 5, कंडीशन ट्रू तो फिर से ये लूप आएगा, स्पेस प्रिंट करेंगे पहले अपन, तो स्पेस क्या होगा, अभी क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, ये तो ट्रू हो गया,
अंदर लाया, अंदर आके फिर से जे का वैल्यू हो गया जे इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ जे इक्वल टू 1, फिर चेक हुई जे लेस देन इक्वल टू रो माइनस आई का वैल्यू कितना है 2 अभी, तो ये कितना हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू रोज माइनस आई, रोज माइनस आई का वैल्यू 2 है, तो रोज में क्या है 5, 5 माइनस 2 इज 3, पहले 4 था ना, अभी डिक्रीज होकर 3, डिक्रीज होकर 3 हो जाएगा, तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पर आऊँगा मैं, स्पेस प्रिंट कर दूंगा एक। अच्छा, ये दूसरे लूप प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पर एक न्यू लाइन कैरेक्टर डालना पड़ेगा, तभी वो न्यू लाइन में आएगा, एक ब्लैंक लाइन आएगी, तो अब कंट्रोल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो कंडीशन ट्रू हुई यहाँ पर, ये कंडीशन ट्रू हुई तो मैं अंदर आके स्पेस प्रिंट करूँगा, तो ये एक स्पेस यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, अभी ये स्पेस प्रिंट हो गया। अब फिर से जे प्लस प्लस, ये जे प्लस प्लस जाऊँगा तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू तो फिर से स्पेस प्रिंट होगा, ये स्पेस प्रिंट हो गया यहाँ पर, फिर से जे प्लस प्लस होगा प्रिंट करने के बाद, तो जे का वैल्यू हो जाएगा 3, कंडीशन चेक होगी 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन 3 ट्रू, तो ये कंडीशन ट्रू, फिर से स्पेस प्रिंट होगा, ये प्रिंट हो गया स्पेस यहाँ पर, ये हो गया। अब जब जे का वैल्यू फिर से प्लस प्लस होगा, जे का वैल्यू जब 4 होगा तो 4 लेस देन इक्वल टू 3, ना तो 4 3 से छोटा है ना बराबर है, तो ये फॉल्स हो गई, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर ये नीचे लूप से बाहर आ जाएगा, पहले वाले दूसरे लूप पे आएगा, दूसरा लूप चलेगा आपकी इक्वल टू 1, देखो अभी आई का वैल्यू 2 ही है, तो के का वैल्यू चलेगा, के का वैल्यू चलेगा, के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, के का वैल्यू है 1, और 1 लेस देन इक्वल टू ये लॉजिक चलेगा, तो ये 1 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई, तो आई का वैल्यू क्या है 2 है, 2 इंटू आई माइनस 1, तो ये एक्सपांड हो गया 1 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो गया, ये 4 माइनस 1 3, तो ये जो लूप है, ये वाला लूप अब 3 टाइम चलेगा, तो 3 टाइम चलेगा तो ये 3 टाइम स्टार प्रिंट कर देगा यहाँ से 1 2 3, तो ये ऐसे कंटिन्यू चलेगा, ऐसे कर करके फाइनली आपका आउटपुट ऐसा आ जाएगा।